हेलो फ्रेंड, नमस्ते। एक बार फिर से आपका सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। देखो, ये एक कहानी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक पौराणिक कहानी है जिसमें रावण और श्री शिव जी के बारे में, शंकर जी के बारे में, मतलब ये कहानी का जो मूल उद्देश्य जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्यों शिव जी जो है रावण पे प्रसन्न हुआ करते थे। तो बात ये है कि रावण जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करता है, और उस यज्ञ को बहुत दिनों तक करता है, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। फिर वो अपने जो उस यज्ञ में हर एक यज्ञ करते, तो उसके 9 सर थे, तो 9 सरों में हर यज्ञ में एक बार यज्ञ करता तो अपने एक सर काट के चढ़ाता है। फिर दोबारा यज्ञ करता तो दोबारा सर काट के चढ़ाता है। तीसरी बार यज्ञ करता तो तीसरी बार अपना सर काट के चढ़ाता है। ऐसे करते करते उसने करीब 9 बार यज्ञ करा और 9वां सर काट के चढ़ा दिया। जब वो 10वां सिर काटने वाला था, तब तक शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। तो शिव जी प्रकट होने पे शिव जी ने कहा कि मांगो वरदान, क्या वरदान मांगना चाहते हो बालक। तो हमेशा जब भी कोई देव या कोई ईश्वर प्रकट होता है, तो सबसे पहले वरदान मांगने के लिए होता है। कामना जो आपने करी होती है, उस कामना मांगने के लिए करते। तो रावण की भी यही कामना थी कि शिव जी आप हमारे यहाँ मेरे साथ चल के रहिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल के रहूँगा। तो उस वक्त शिव जी ने एक छोटा सा शिवलिंग दिया था उसको, कि कहा ये शिवलिंग को तुम जहाँ चाहते हो तुम अपने महल में स्थापित करना। जहाँ ये शिवलिंग होगा मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं इस शिवलिंग को मैं अपने महल में ही स्थापित करूंगा, और मैं आपको अपने महल में ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि रावण भी चाहता था कि शिव जी उनके साथ उसके महल में ही रहें। अच्छा, तो और जो इधर रावण ने जो अपने 9 सर काट काट के आहुति दिए थे, वो शिव जी ने फिर से दोबारा जोड़ दिए थे। और 9 सर उसके फिर से शिव जी ने जोड़ दिए थे, तो फिर से उसके 10 मुंह हो गए थे, दशानन कहा जाने लगा था उसको। तो आगे जब जो शिव जी ने जो उसको मूर्ति दी थी रावण को, तो रावण उस छोटी सी मूर्ति को लेकर चलने लगा। और शिव जी ने कहा था इस मूर्ति को जहाँ कहीं भी आप रखोगे तो मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊंगा। तो ठीक है, तो शिव जी ने कहा, तो रावण ने कहा ठीक है, मैं इस मूर्ति को लेकर चल रहा हूँ। तो रावण जब इस मूर्ति को लेकर अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसे रास्ते में बहुत जोर से लघु शंका आई। लघु शंका माना होता है पेशाब आना। लघु शंका आई, तो लघु शंका इतनी जोर की आई कि वो अपने आप को रोक ना सका और लघु शंका करने चला गया। तो जब वो उसके हाथ में जो शिव जी का जो शिवलिंग था, तो वहाँ पे एक बच्चा था, उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे को कहा कि आप इस शिवलिंग को कहीं पे रखिएगा नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर वापस मुझे शिवलिंग को दे दीजिएगा। तो वो लघु शंका करने चला गया। बच्चा भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था, और तब तक रावण आया नहीं। तो बच्चे ने उस शिवलिंग को उठाकर वहीं पर ही रख दिया, जिस जगह पे उसने उस बच्चे को शिवलिंग दिया हुआ था। ये शिवलिंग दिया हुआ था। तो बात ये हुई, जब रावण वहाँ पे आया, देखा उसने शिवलिंग वहाँ पे रखा हुआ है। उसने काफ़ी बार शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास करा, लेकिन शिवलिंग वहाँ से उठा क्या, हिला तक का नहीं, वहाँ से बिल्कुल भी हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शिव जी ने उसको वरदान भी दिए, लेकिन शिव जी उसके महल पे नहीं गए। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रावण ने सबसे पहले अपने 9 सरों का दान किया। तो ये 9 जो सर हैं क्या दिखाते हैं आपको, 9 सर बताते हैं कि जो 9 सर हैं इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया, व्यभिचार और अत्याचार करना, ये सभी इसके 9 सरों को दिखाते हैं। तो इसने अपने 9 सरों को काट काट कर अग्नि में आहुति करा। तो इसके यानी कि 9 सर की जो उसने बुरी आदतें थी, जितनी बुराइयां थी, उसकी उसने आहुति दे दी। तो आहुति देने पर उसके रावण के पास से सारी बुराइयां खत्म हो गई। और जो 10वां सर है वो उसका ज्ञान का सर है। इसी ज्ञान के माध्यम से उसने इसी ज्ञान को प्रयोग करके, 10वां सर ज्ञान का सर था रावण का। इसी ज्ञान को प्रयोग करके रावण ने सब कुछ प्राप्त करा था, तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करी थी। तीनों लोग कितनी बार देवताओं को हराया था, 9 देवताओं को अपने यहाँ बंदी बनाया था। तो उसका ज्ञान का सर था। तो जब फिर ये जो ज्ञान का जो सर था, ये इसका ज्ञान ज्ञान रूपी स्वर, यानी ज्ञान जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है। तो यही ज्ञान को देख के शिव जी रावण के सामने प्रकट हो गए थे। पहली बात तो ये हुई।
जब उन्होंने वरदान दिया, वरदान देने के बाद शिव जी ने फिर से उसके 9 सर जोड़ दिए थे, ये दूसरी बात है। अब 9 सर जोड़ने के बाद दूसरी बात ये हुई कि रावण के अंदर फिर से ज्ञान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर आ गए। इसीलिए शिव जी उसके साथ जाना नहीं चाहते थे और शिवलिंग रूप में उसे अपने आप को दिया। और जब वो ले जा रहा था तो लघु शंका करवाई कि मैं इसके वहाँ पे मैं इसके महल में स्थापित नहीं होना चाहता, तो मैं कहीं आप आसपास ही कहीं स्थापित हो जाऊं। तो ये वजह इसलिए है, ये कहा इसलिए जाता है कि जब तक आपके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, व्यभिचार, अत्याचार रहेगा आपके मनों में। अब तो 9 सर नहीं होते कि एक सर में इतनी सारी तमाम चीजें आ जाती हैं। काम भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, मोह मत्सर भी आ जाता है, सब चीज आ जाता है। तो जब तक इसी एक सर के अंदर जो ये 9 चीजें हैं, 9 विकार हैं, काफी विकार तो काफी होते हैं, लेकिन प्रमुख प्रमुख ये 9 विकार को जब तक आप अलग नहीं करोगे, तब तक आप एक्चुअल एक्चुअल नहीं पा पाओगे। मतलब किसी कोई आप शिव को नहीं पा पाओगे। शिव जो है एनर्जी है, शिव शक्ति एनर्जी है, तो आप उस चीज को नहीं पा पाओगे। तो कोशिश करिएगा अपने मन से ये 9 विकार खत्म करने के लिए, कि आप अपने शिव को पा सकें। शिव को पाने का मतलब होता है आप अपने डिज़ायर को पा सकोगे, आप कामना को पा सकोगे। कि जब ये 9 चीज़ें हट जाएँगी, तो आप वाक़ई में एक प्योर फॉर्म में होगे। जिस फॉर्म में आपको होना चाहिए था, आप उस फॉर्म में होगे। तो समझे आपको कैसे अपनी, अब ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आपको अपने मन से लोभ, मोह, माया, मत्सर को ख़त्म करना है। यदि ये नहीं ख़त्म होता है, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन से लोभ, मोह, माया, मत्सर ख़त्म हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।